गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। आज का जो सत्संग है ये गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी का और मेरा सबको आशीर्वाद हेतु ये सत्संग आयोजित किया है। आप सब गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी के दर्शन करने रामगढ़ आश्रम में आते थे, पर चूंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारे को ये जो प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का सत्संग ये ऑनलाइन ही आपको महाराज जी के दर्शन करवा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में कहते हैं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो परम तत्व है, गुरु वो एक रोशनी है जिसके साथ उस रोशनी के साथ आप जहाँ भी हो जुड़ जाते हो। जैसे सूर्यदेव हैं उनकी रोशनी कण कण के ऊपर पड़ती है, वो कोई भी अछूता नहीं रहता। और ऐसे ही चंद्रमा की चांदनी है, वो भी सबके ऊपर एक समान पड़ती है, पौधों पे, पत्तों पे, हर जीव पे। ऐसे ही सतगुरु की कृपा है और ऐसे ही सतगुरु की वो रोशनी है जिसके साथ आप जहां भी हो, अपने घरों में भी हो, कहीं भी हो, काम पे हो, चाहे विदेशों में हो, तो आप सतगुरु की उस रोशनी को महसूस कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ये जो आमने सामने सतगुरु को देखना या हाथ जोड़ के खड़े हो जाना पर भीतर से ना जुड़ पाना, उसी से ही हम छूते रह जाते हैं।
तो गुरु की जो महिमा है, ये पूरे ग्रंथ भरे हुए हैं कि गुरु साक्षात परमात्मा का रूप होते हैं। बिना गुरु के हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सतगुरु, सच्चा सतगुरु जो जीवन काल में मिल जाता है। बहुत से लोग हैं वो बिना गुरु के ही चले जाते हैं। उनको ये सच्चे सतगुरु के दर्शन तो बड़ी दूर, उनको सच्चे सतगुरु का पता ही नहीं है कि गुरु है क्या। तो पुरातन समय से ही गुरु की बहुत महिमा है। भगवान राम के भी गुरु थे, वो भगवान थे, उनके भी गुरु थे। भगवान कृष्ण के गुरु थे, जैसे भगवान शिव हैं, वो भी, उनको भी आदि गुरु की उपाधि दी हुई है। ये जो गुरु पूर्णिमा है, इस दिन चारों वेदों के रचयिता वेद व्यास जी, उनका भी जन्मदिन है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा की बहुत महिमा है। ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, उस दिन हम गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु को पूजा करते हैं और गुरु को उनके साथ आत्मसात होते हैं। तो जो इंसान भी अपने सतगुरु की कहीं भी बैठा हुआ हर पल जुड़ करके गुरु को अंग संग समझता है, उस इंसान को कभी भी कोई जीवन में परेशानी नहीं आती। और अगर उसको परेशानी आ भी जाती है तो गुरु के जो वचन होते हैं, उन वचनों को हम याद करते हैं। उस परेशानी में गुरु के वचनों की याद से ही हमारी मुश्किलें हल होने लगती। और ये जो सत्संग है, सत्संग का यही महत्व होता है कि जीवन में परेशानियां जब आती हैं तो हम वो सत्संग के माध्यम से उन परेशानियों का हल निकाल लेते हैं। सतगुरु हर जगह मौजूद है, मैं मानती हूँ वो है, शारीरिक तौर पे नहीं। गुरु के जो वचन होते हैं वही अगर हम दिन में चाहे 5 मिनट भी सुन लें, जैसे इंद्र अग्रवाल जी हैं, वो सबको सत्संग घर घर पहुंचा रहे हैं। घर घर में सत्संग जो है वो पहुंच रहा है। सुबह शाम हम सत्संग सुनते हैं। तो वो सत्संग इसीलिए सुनते हैं कि हम अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं, ताकि हम किसी के साथ कोई धोखा, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशान ना करें। जितना हो सके हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने जो आसपास के लोग, कुलीग्स, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें और जितना हो सके हम अपनी तरफ से उनको सुख दें। और अगर किसी कारणवश किसी को हमसे दुख हो रहा है या परेशानी हो रही है तो सद्गुरु अपने सत्संगों के माध्यम से हमें चेता देते हैं कि ये चीजें जो हैं ये अपने जीवन में हम गलत कर रहे हैं। इन चीजों से हमारे कर्मास बन जाते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि ये जो जन्म पत्रियां होती हैं ये कुछ नहीं होता, ये अपने ही कर्मास जो हैं वो अपनी जन्म पत्री बन जाती है। जो हम कर रहे हैं, इवन जो सोच रहे हैं, तो सतगुरु हमें हमारी सोच को ठीक करते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है। मेरे में आज भी बहुत कमियां हैं, पर मैं सतगुरु के सत्संगों को सुन सुन के यहाँ तक पहुंची हूँ। और जो भी कोई मुझे टेलीफोन करता है अपनी परेशानी के लिए, वो सतगुरु के सत्संगों से ही जो मैंने सीखी हुई बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज ये है, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें दुख आ ही नहीं सकता और हमारे हिस्से में सुख ही सुख हो। ऐसा नहीं है। सतगुरु हमें बहुत तेज जो बारिश है उसमें एक छाता देने का काम करते हैं, ताकि हम भीगेंगे तो, पर उतना भीगेंगे नहीं जितना बिना छाते के, बिना सत्संगों के हमें दुख पहुंचेगा। तो सत्संग के माध्यम से हम डिप्रेशन में नहीं जाते। जैसे डिप्रेशन वर्ड आजकल बड़ा कॉमन है, लोग हॉस्पिटल्स में जा के इलाज करवा रहे हैं। तो सतगुरु जो होते हैं वो एक काउंसलर का काम भी करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। बैठ जाओ। आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है, लोग
पैसे दे करके, बड़ी बड़ी फीस दे करके, हॉस्पिटलों की लंबी लाइनों में लग करके लेते हैं। अगर आप हर रोज सतगुरु के मात्र दर्शन ही कर लो, उनके सत्संग के, मैं सोचती हूँ ज्यादा नहीं तो 10 मिनट सत्संग ही सुन लो, तो आपका पूरा दिन ऐसे बीतेगा, ऐसे आपका दिन जाएगा जैसे कि आप बिल्कुल हल्के हो गए। तो इसी तरह से सतगुरु हमें ये भी समझाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ना रखो। हम कर्मास करते हैं, हम जो भी करते हैं, किसी के लिए भी अगर अच्छा करते हैं तो आगे से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखो। ये भी हमें सत्संगों में सीखने को मिला कि नेकी कर कुएं में डाल। अगर आपने दान दक्षिणा भी दी है या मंदिर को कोई 4 पैसे दिए हैं, तो आगे से ये एक्सपेक्टेशन रखनी कि मैंने तो ये दान दिया है, अब मेरा ये काम होना ही चाहिए, तो वो दान 2 कौड़ी का हो जाता है। ये सारी चीजें जो है ना, वो सत्संगों में आप हम सीखते हैं। और अगर कभी भी आपको कोई कष्ट आता है या दुख आता है, तो हम उलाना देने लग जाते हैं कि क्या फायदा कि सतगुरु होते हुए भी हमें ये दुख कैसे आ गया, कैसे कष्ट आ गया। अब भगवान कृष्ण वो पांडवों के साथ थे, उनके बुआ के बेटे भी थे और उनके हर पल साथ थे, पर फिर भी पांडवों ने कितने कष्ट सहे और उफ तक नहीं की। और अर्जुन उनको सखाई समझता था, भगवान कृष्ण को अपना सखाई समझता था। तो फिर युद्ध क्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र में ये युद्ध था हुआ महाभारत, तो वहां भगवान कृष्ण ने अपने उनको दिव्य दृष्टि दे के अपना जो उन्होंने विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को समझ आई कि अरे मैं तो भगवान के साथ था। ऐसे ही बहुत से लोग सतगुरु को शरीर समझ करके चूक जाते हैं। तो शरीर नहीं समझना, सतगुरु की जो वो रोशनी है, उस रोशनी के साथ जुड़ जाओ। जैसे ही आप उस रोशनी के साथ जुड़ोगे, आपको वो दिव्य दर्शन सतगुरु के अपने घर बैठे अपने मन मंदिर में ही हो जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा पे ही नहीं हम गुरु की पूजा करते, गुरु की पूजा हम दिन रात हर पल हर क्षण अपने मन में करते हैं। अपने मन मंदिर में गुरु को बिठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम दुखी नहीं रहते। अगर हमें कोई परेशानी आती भी है तो जस्ट से सो व्हाट, आसमान नीचे नहीं गिरने वाला। अगर दुख है तो वो भी चला जाएगा। सुख और दुख दोनों भाई बहन है। अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी आएगा ही। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जिंदगी में नेगेटिव होने का फायदा कोई नहीं है। हर हाल में पॉजिटिव रहें। कोई काम हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो वो आपके लिए और भी ज्यादा ठीक है। ये अपनी सोच रखनी चाहिए, इससे आप कभी दुखी नहीं होंगे। महाराज जी के सत्संगों में से एक सत्संग भी अगर आपने अपने जीवन में उसमें आपने उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया, तो आप तो खुद ही सतगुरु का रूप हो जाएंगे। तो कई कुछ लोग कहते हैं हम क्या करें, हमने क्या करना है। मैं कहती हूँ किसी दुखी को आप सतगुरु का सत्संग ही सुना दें, सतगुरु के जो वचन है वही सुना दें, किसी दुखी का दुख ही सुन लें, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु माँ आपके दुख सुनती है, आपके सुख भी सुनती है। ज्यादातर तो दुख सुनाने के लिए आप फोन करते हैं। तो मैं आपके दुख सुन करके सतगुरु के आगे हाथ जोड़ देती हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर देती हूँ कि हे मेरे सतगुरु, इनके दुखों को दूर करें। हे मेरे वाहेगुरु, इनके ऊपर मेहर भरा हाथ रखें। तो आपका अगले ही पल फोन आता है, गुरु माँ हमारा वो ठीक हो गया। तो वो कोई जादू नहीं है। मैं भी आगे सतगुरु के आगे ही आपकी मुश्किलों को रख देती हूँ, सतगुरु की कृपा हो जाती है और आप श्रेय मुझे दे देते हैं। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से सतगुरु की आज के गुरु पूर्णिमा के पर्व पे सतगुरु की जो रोशनी है, जो उनकी एक दिव्य रूप है, उसके साथ जुड़ जाए, शरीर के साथ नहीं। शरीर ठीक है, शरीर रहना चाहिए, पर शरीर हमेशा नहीं रहता। जो अंदर की
वो जो अंतरतम है उसके साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। ये नहीं कि काम हुआ है तब तो हम जुड़ गए, काम नहीं हुआ तो सतगुरु, ये कैसे सतगुरु है, फिर दूसरा सतगुरु कर लिया, फिर तीसरे के पास, ऐसे आप भटकते रहोगे। ठीक है ना। अगर प्यास बुझनी है तो एक ही कुआं काफी है, नहीं तो कुआं ये पानी ठीक नहीं, दूसरा पानी, तीसरा, ऐसे तो आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, आप भटकते भटकते इस दुनिया से चले जाओगे। तो आप सबको मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और सतगुरु महाराज के आगे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत ठीक रहे। ये जो कोरोना काल है इसमें आप अपने आप को बचा के रखें, मास्क डाल के रखें, भीड़ भाड़ में मत जाएं और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं होना, हर हाल में पॉजिटिव रहें तो आपको दुख छू भी नहीं सकेगा। सबको मेरा राधा स्वामी। बहुत बढ़िया। हो गया जी जी। खुश रहो, सुखी रहो। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। मैं तो उदास हो गया हूँ आपके बगैर। आप सबको मैं इतना याद करता हूँ जितना शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, याद भी नहीं किया होगा। सतगुरु से जो जुड़ा है वो भूलता ही नहीं, भुलाया जा ही नहीं सकता। वो निरंतर एक शक्ति पा रहा है, नित्य निरंतर उसका कल्याण हो रहा है। जो भी कल्याण हो रहा है वो कई बार समझ में नहीं आता है। आदमी सोचता है ये तो मुसीबत आ गई, ये तो कष्ट आ गया, लेकिन कष्ट, मुसीबत बड़ी आपदाओं को टालने का एक माध्यम है। बड़ा कष्ट आता है, भक्तों को भी आता है, अनुयायियों को भी आता है, जो बैठे हैं हमारे सानिध्य में उनको भी आता है। लेकिन कष्ट भी वैसे ही है जैसे दवाई है। जैसे कि दवाई कड़वी है लेकिन बच्चे को नहीं पता है, वो लेना नहीं चाहता कड़वा, वो मुंह फेर लेता है, फेंक देता है दवाई, लेता नहीं है, लेना चाहता नहीं है। उसको पता नहीं है कि ये कड़वी दवाई उसके रोगों को दूर करने के लिए है, वो स्वस्थ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो कष्ट भी उसी तरह से है कि कड़वी दवाई की तरह आता है तुम्हारे पास। वो जरूरी है, वो जरूरी है। और भगवान तो यहाँ तक कह दिया अपने परम शिष्य उद्धव को, उन्होंने साफ कह दिया कि उद्धव देखो, मैं जिस पे बहुत नाराज होता हूँ, जिसको कष्ट देता हूँ, जो घर से बेघर कर दिया जाता है और जिस पे ऊपर रोग छा जाते हैं, एक नहीं कई रोगों से त्रस्त हो जाता है, धन की सारी हानि हो जाती है, उसको दिन रात तकलीफ है। वो कहाँ बैठा था, इतने वैभव में खेल रहा था, कहाँ से कहाँ आ गया, वो नीचे गिर गया। अब वो गरीब से गरीब है, उसका कोई नहीं रहा, सब छोड़ गए साथ। जिनको वो बंधु कहता था वो भी साथ छोड़ गए। ऐसा होता है, तुमने देखा है, जीवन में कोई साथ नहीं रहता, देर अबेर सब छोड़ जाते हैं साथ, नहीं तो मौत ले जाती है खींच के। तो इस प्रकार से परमात्मा उसको, उद्धव को समझाते हैं कि देख उद्धव, जिसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है ना,
अगर वो समझ जाए, थोड़ी सी बात समझ जाए, एक थोड़ा सा पलक झपकाने की बात है, और उसको पता लग जाएगा कि अरे ये तो मेरी भलाई के लिए था, मैं तो मर गया होता, मैं तो समाप्त हो गया होता, मेरी तो रक्षा हो गई। तो यही गुरु माँ कह रही थी अभी आपको, ऐसा है, घबराना नहीं। मैं तो सारे इस काल में, इस कोरोना काल में, जब आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं तो आपकी ही आराधना करता रहा। पूछो गुरु माँ से, कैसे रात रात उठ करके चौबारे पे चढ़ करके मैं देखता था, निहारता था दूर दूर तक, दूर दूर तक, पास से लेके दूर, दूर से लेके पास तक। और जो भी जुड़े हुए होते हैं लोग, वो तुरंत मेरे हृदय में प्रवेश पाते हैं, और आशीष तो उनको मिलना ही है, उनको सुरक्षा मिलती है, उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है, उनको, उनके परिवार को। तो ये एक कीमिया है, जिसको कोई समझ ले तो समझ ले। तभी तो गुरु की महिमा है ना, ये गा रहे थे अभी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ये उच्चारण में ब्रह्मा बोलते हो, पर ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये जो सारा कॉस्मिक फैलाव है, उससे भी जो आगे है, ये जो ब्रह्मांड है, उसी को ब्रह्म कहा है। ये ब्रह्मांड से भी आगे है। ब्रह्मा तो एक देव हैं, हमारे पूज्य देव हैं, वो अलग है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हो हर दिन। ये नहीं कि गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा तो आती है, जाती है, चली जाएगी, फिर आएगी। ये भगवान व्यास ऋषि, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, वो व्यास ऋषि का जन्मदिन भी है आज। तो इसको व्यास पूजा भी इसीलिए कहते हैं, गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। तो गुरु तो एक ही है, वो परमात्मा तत्व, वही आदि गुरु था। भगवान शिव को आदि गुरु कह दिया, गुरुओं के गुरु कह दिया। ये जो गुरु है, ये गुरु दरअसल अंधकार को दूर करने का एक बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही सहज, बड़ा ही सीधा साधा नुस्खा तुम्हारे हाथ में है। अगर तू पकड़ ले उसका लड़, उसका बाजू पकड़ ले, तो तुम्हारे अंधकार मिट जाते हैं तुरंत। गुरु नाम ही उसका है जो अंधकार को दूर करता है। गु गो गो गु अंधकार, र प्रकाश। तो जो अंधकार में प्रकाश कर देता है वो गुरु है। गौराती इति गुरु, मैंने बोला ना कई बार, गौराती इति गुरु। जो अंधकार को रौंदता है उसको हमने गुरु कहा है। अंधकार कैसा है, कौन सा अंधकार? ये सूर्य डूब जाता है तो अंधकार आ जाता है, वो वाला अंधकार नहीं। वो तो तुम्हें आराम करने के लिए, तुम्हें सुलाने के लिए एक व्यवस्था है इस संसार के सृष्टा की। अंधकार का अर्थ होता है कि जिस चीज ने भी तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं, जो भी तुम्हें भटका रहा है, जो भी तुम्हारे ऊपर पर्दों की तरह पड़ा हुआ है, जो भी दीवारें बन के खड़ा हो गया है तुम्हारे और तुम्हारे आनंद के बीच में, आनंद और आनंद के बीच में कौन खड़ा है? तुम्हारे अपने ही लवाजमात, तुम्हारे अपने ही विषय वासना, वो सब बीच में खड़े हैं। काम क्रोध लोभ मोह
अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जितने भी नकारात्मक वृत्तियों के ढेर हैं जो तुमने अपने अंदर संजो रखे हैं, वही दीवारें बन जाती हैं, रुकावटें बन जाती हैं तुम्हारे और तुम्हारे आनंद के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे सुख के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे सतगुरु के बीच में। वही दीवारें इंसान को गुमराह करती हैं और गलत रास्तों पे ले जाती हैं और बर्बादी का सबब बनती हैं। वो बर्बादी ही उससे मिलती है। कहा ना, आगे बार बार भगवान कहते रहते हैं। और हमने भी कई बार कहा, इसमें राधा स्वामी मत में तुम्हें याद है ना, विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, और जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, खोजत फिरे साध गुरु जागे। जो इंसान बाल बच्चों में रहता हुआ, परिवार में सुख भोगता हुआ, अपने सारे कार्य करता हुआ, कर्तव्यों को निभाता हुआ, आनंद में विचरता है, क्योंकि वो आनंद से जुड़ा हुआ है, उसका सतगुरु है जिसने सीधा उसको परमात्मा की गोद में बैठा दिया है, उसको किस बात की चिंता है, किस बात का फिक्र है, जिसके ऊपर तू साइया सो दुख कैसा पावे। तुम गाते हो, लेकिन गाने से काम न चलेगा। अब मैं कहा गया मेरे सत्संग तो हजारों में फैले हुए हैं, कब से मैं सत्संग दे रहा हूँ, सत्संग देते देते ये हालत हो गई मेरी, इस अवस्था में पहुंच गया मैं। लेकिन कितने लोग उस सत्य को पाया बैठे हैं, उस परम सत्य के आश्रय में कितने लोग चले गए हैं, किन्होंने समझा है उस सत्संग को और किन्होंने जिया है। सत्संग सुनना सुनाना और फिर झोली झाड़ करके निकल जाना, चले जाना, ये काफी नहीं है। मुझे बताया गया है घरों में सत्संग बजते हैं हमारे सुबह शाम, लेकिन उन सत्संगों को बजाया इसलिए जाता है कि अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, बहुत सो लिया, अब उठो, अब कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ बातें उनसे निकालो, उन सत्संगों से। जैसे गुरु माँ कह रही थी कि एक शब्द भी काफी है। इंसान तो ठोकर खा लेता है, जो ही उसको पता लगता है कि सच्चाई ये है। सत्य का आश्रय लो, उसमें से, उन सत्संगों में से गृहस्थ भोगते हुए तुम कुछ भी शब्दों को पकड़ लो और अपना जीवन उस पर चलाने लगो। अपनी जिंदगी, अपने परिवार का सारा जीवन उसके अनुरूप कर लो और उसको फॉलो करो, तो तुम्हारा जीवन कृत्य हो जाए। तो तुम्हारा जीवन नीचे से ऊपर आकाश पे बैठ जाए जाके। ये धरातल छोड़ दो जहाँ पर झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पर वैश है और वैमनस्य है, और जहाँ पर सिवाय हिंसा के और सिवाय ये चोर चिकारी और ये तरह तरह की बातें रोज सुनाते हैं मुझे लोग, नहीं तो वो कभी टेलीविजन खोल देते हैं, ये तो मैं बंद करवा देता हूँ ये टेलीविजन। मुझे मालूम है क्या हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, क्या संसार में हो रहा है। इस कलयुग में, घोर कलयुग में, और कोरोना काल ना होगा तो क्या काल होगा। ये तो त्रासदियों का जमाना है। मैंने कहा भी था, मैंने कहा कमर कस लो, बहुत पहले कहा था कि अब आपको एक नहीं कई त्रासदियों का सामना करना पड़ेगा। ये कुदरत का असूल है। आप इस सृष्टि में बैठ करके
इस सृष्टि का मजा ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन साथ में बर्बादी के अपने साधन भी जुटाते जा रहे हो, बर्बादी के साधन जुटाते जा रहे हो। लोग आते हैं, कोई नीचे देखता नहीं कि नीचे चींटियों का भवन है, उनको रौनता चला आता है, कोई परवाह नहीं। बच्चे हैं, ऐसे ही पकड़ लेंगे किसी बटरफ्लाई को, किसी तितली को या किसी और छोटे से बर्ड को, और उसको बसल देंगे। उनको मजा आता है इसमें। जैसे इंसान एक दूसरे की गर्दन काट रहा है तो काटने में एक मजा आता है। मजा तो इस तरह का लेते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपने लिए कितने बड़े खड्डे खोद रहे हो, अपने लिए कितनी बड़ी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहे हो इन छोटी छोटी चीजों से। मैं तो पत्ता तोड़ने के ऊपर भी पाबंदी लगा बैठा हूँ। मैंने कहा क्या क्या बिगाड़ा, क्या चलते चलते पत्ता तोड़ देंगे। चलते चलते ये हैजी बनी हुई है, इसके ऊपर हाथ रखेंगे पत्ता तोड़ देंगे। ये पत्ते ने तेरा क्या कसूर किया है? किया भी हो तो हमने तो क्षमा सिखाई है कि कसूरवार को भी क्षमा करो। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा। तो बच्चों, मैंने कितने दिनों बाद आप लोगों को दर्शन दिए हैं, और अगर मेरे पास आंख है तो मैं आपके दर्शन भी कर रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए ये इस हाल में कुछ नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, या गुरु माँ बैठी हैं, या हमारी बेटी ये बैठी है ज्योति रानी, ज्योति। तो और कुछ नहीं है यहाँ, या ये हमारे लेने वाले, वीडियो बनाने वाले खड़े हैं। फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, फिर भी कोई दृष्टि ऐसी है जिससे मैं आप सबको निहार रहा हूँ। जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, मैं तो उनको भी देखता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मिद्वेष्योऽस्ति न प्रियो ये भजन्ति तु मां भक्त्या अहं ततेषु चाप्यहम्। हमेशा परमात्मा हम में बसता है, हमारे अंदर है। जीव के अंदर वो मौजूद है उतना ही जितना बाहर है। तो इसीलिए इसी एक बना पर मैं कहता हूँ आप सबसे कि गुरु पूर्णिमा तो उस दिन मनाना, वैसे तो हर पल गुरु पूर्णिमा चल रही है, हर घड़ी। वो भूलता ही नहीं, भूलेगा कि भूले तो मरे। इधर तुमने भूला, उधर तुम रोग से ग्रस्त हुए, उधर पीड़ा हुई, उधर दर्द उठा, उधर विनाश लीला शुरू हुई। भूलना नहीं, किसको भूल सकते हो? अपनी आत्म क्षेत्र को भूल सकते हो। तुम भूल सकते हो कि तुम किससे बने हो। तुम भूल सकते हो कि तुम्हारा बीज क्या है, कौन सा है बीज तुम्हारा अंतरतम में, कहां से तुम उगे हो, कौन है तुम्हारे भीतर, कौन है तुम्हारी सांस चला रहा दिन रात, पल पल क्षण क्षण, और कौन है जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें सारा सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करा रहा है। तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। तुम्हें अन्न की भरमार है, जहां से मर्जी ले लो। ये अलग बात है कि आने वाले वक्त में अन्न मिलेगा नहीं, लोगों को अन्न की दिक्कत आएगी, लेकिन तुम तो ठीक हो ना, तो आनंद उठाओ। आनंद परमानंदा सबोधस्तम सुखम चर, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आनंद परमानंदा सबोधस्तम सुखम चर, आनंद परमानंदा सबोधस्तम सुखम चर। अरे तू दुख में क्यों है, तो तुरंत सुख में आ जा, क्योंकि तुम सुख में ही है। उस मछली को, उस मीन को पता नहीं है
वो कह रही है मैं बड़ी प्यासी हूँ, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए सारा समुद्र गा देती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दूर दूर तक वो जाती है, आती है। प्यास क्या है? प्यास। तो कबीर साहब जैसा कोई चित्त जो भगवत्ता में पिरोया हुआ है, वो देखता है, वो कहता है कि मुझे तो हंसी आती है, जल में मीन प्यासी, मुझे देख के आवे हंसी। हंसी समझ के, हंसी इसी बात की है कि दिन रात परमात्मा ने तुम्हें घेरा हुआ है, वही तुम भीतर ले रहे हो, वही बाहर छोड़ रहे हो, श्वास श्वास में बसा हुआ वो परमात्मा जो तुम्हें राह दिखाता है। तुम्हें ठोकर लगती है, तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हें दर्द उठता है, वही सहारा देता है। जो भी तुम्हें सहारा देने के लिए आगे आता है वो परमात्मा है, उसी का रूप है, उसी की शक्ति है, उसी का फरमान है, उसी की मौज है, और तभी वो होता है, नहीं तो कुछ नहीं है जगत में उसके सिवा। अब बार बार चाहे इंद्र अग्रवाल हो, चाहे कोई और हो, कहते रहते हैं माँ को, गुरु माँ को, हमारी गुरु माँ को, आप सबकी गुरु माँ को, क्या कहते हैं? दर्शन 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 दर्शन। अरे अभी तक दर्शन ना हुए? बानी तो कहती है, गुरुबानी तो कहती है, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सारे दुख नाश हो जाते हैं, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का जो दुख है, जो बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, और वो यातनाएं सहते हो, संताप सहते हो, और रिश्ते हो, रोते हो, ये सब जो दुख हैं, सुख थोड़ा है, उसके साथ दुख बड़े जुड़े हुए हैं, और उस सुख को पाने की लालसा में तुम हजार दुख उठाते हो। तो ये सब नहीं बचते हैं, एक दर्शन मात्र से दुखों का सर्वथा सदा नित्य निरंतर नाश हो जाता है। लेकिन तुम्हारे दुख अगर कायम है तो बैठो, बैठ के सोचो, देखो कि किस दर्शन से वो मिटता है। दर्शन तो चाहते हो, लेकिन उस दर्शन से तुम्हारे मिटते क्यों नहीं रोग, छटता क्यों नहीं तुम्हारा शोक, क्यों तुम्हारे जीवन में फूल नहीं खिलते हैं, क्यों बहारें नहीं आती हैं? बात क्या है? बात एक ही है। वो मुझे याद आता है, ओ कबीर साहब, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। सतगुरु संत कोई होता है, जगह जगह जहाँ कदम रखते हो वहाँ सतगुरु संत नहीं होता। तुम्हारी तो बड़ी बचकानी शर्तें हैं, बड़ी बचकानी तुम्हारे पास वो मेजरिंग यार्ड्स हैं, बड़ी बचकानी तुमने रखी हुई हैं अपने पैमानों की भरमार। पैमाने क्या है कि मेरा काम बनेगा तो सतगुरु है, नहीं तो नहीं है। अरे सतगुरु बेवकूफ इंसान सतगुरु से शर्तें रखता है, और अगर शर्त के साथ तुमने सतगुरु के चरणों में समर्पण किया है तो वो 2 कौड़ी का समर्पण, उस समर्पण का कोई फायदा नहीं, उस समर्पण का कोई अर्थ नहीं। वो समर्पण जो जैसा किया जैसा ना किया, उस पूजा का क्या फायदा? ये अभी माँ ने पूजा की है, गुरु पूजा की है, एक संकेत के तौर पे, छोटे से संकेत के तौर पे, क्योंकि गुरु पूजन किया जाता है, एक बनी हुई है रवायत आदिकाल से, तो गुरु पूजन करते हैं, लेकिन इसका खंडन करते हैं। संत जो जानता है
वो कहता है कि ना, ये क्रियाकांड ना चलेगा, क्रियाकांड न चलेगा। सतगुरु वो है जो पहली बात तो है कि मिलता नहीं सतगुरु, कहाँ मिलेगा? जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, निष्काम है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मेव आत्मा तुष्टा सिद्ध प्रज्ञ से तदा उच्यते। अर्जुन भी पूछता है, अर्जुन भी पूछता है कि बार बार कहते हो कि गुरु की अवस्था में आ जाओ, सतगुरु की अवस्था में आ जाओगे तो तुम्हारे दुख ना रहेंगे। ये जो कुछ भी तुम अब सोच रहे हो, जो कुछ भी ये तुम्हें रुदन दे रहा है कि मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, मुझे कष्ट होगा, ये है हुआ, ये जो भी तुम्हें संताप सता रहा है तो युद्ध नहीं करना चाहता है, तो तू एक काम कर, तू गुरु तत्व में स्थित हो जा, गुरु पदवी पे बैठ जा, तू स्वयं गुरु बन जा और गुरु बन के युद्ध कर। मैं भी तो युद्ध कर रहा हूं, तेरे साथ हूं, खड़ा हूं, शस्त्र नहीं लिया है लेकिन युद्ध में शामिल हूं। तो अब वो क्या पूछता है कि मैं गुरु तत्व पे कैसे स्थित हूं, कैसे उस अवस्था को पाऊं जो अवस्था आपकी है। कथम, कैसे कैसे? तो तब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मेव आत्मा तुष्टा सिद्ध प्रज्ञ से तदा उच्यते। अरे जो स्थित है, जो स्थित है अपने में ही, जिसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, जो देता है लेता नहीं है, जो केवल दाता है, जिससे तुम ले सकते हो। देना क्या? 2 टुच्चे सिक्के देते हो, क्या देते हो? एक फटा हुआ नोट देते हो? शर्म आनी चाहिए इंसान को, क्या देता है वो? उस मालिक ने तुम्हें भर दिया, तुम्हारे बैंक भर दिए, तुम्हारी झोलियां भर दी, तुम्हें नहला दिया नोटों से और वैभव से और संपदा से, और ये सब तुम्हारे लिए सब पैदा किया उसने। एक नहीं अनेक चीजें, सारा संसार तुम्हें दे दिया, और क्या देना? तुम्हें जीवन दे दिया जीने को, और सारा ब्रह्मांड दे दिया कि तुम मालिक हो इसके, संभालो इसको, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये संसार, भोगो इसको। बुंजी था, बार बार उन्होंने कहा बुंजी था, भोग इसको, इसको भोग। और तुम भोगते हो नाशुक्रे हो करके, कभी उसका धन्यवाद नहीं किया, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, हृदय से कभी नहीं किया, ऐसे ही औपचारिकता रूप से तुम रहते हो। और फिर तुम उसके नाम का देते क्या हो? तुम तो कुछ नहीं दे सकते, देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसकी व्यवस्था को चला रहे हैं, जो उस मालिक को तुम्हारे घर में ला करके बैठा रहे हैं, जो तुम उस तरफ मोड़ रहे हैं बुराई से अच्छाई की तरफ, उनके लिए तुमने क्या किया? वो उनको प्रसादन चाहिए, उनको आयोजन चाहिए, आयोजन के लिए धन चाहिए, सब चाहिए। तो तुमने क्या किया? तुम बस इधर से उधर, उधर से इधर हुक्का पी लिया और हजम कर लिया अपना खाना और सो गए और जी लिया। उसका शुक्रिया अदा करना सीखो, कम से कम यही करो दिन रात दिन रात।
और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते। मंदिरों में जाते हो, सोने के छतर चढ़ाते हो, क्या क्या करते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद देखा हुआ, अपने आंखों से देखा हुआ। बहुत कुछ करते हो और तुम उसी गुमान में फूले नहीं समाते। तुम उसी अहंकार से चूर चूर मंदिर के अंदर जाते हो, उसी अहंकार से चूर चूर तुम मंदिर से बाहर आते हो। इसीलिए कुछ नहीं बनता है, तुम वहीं के वहीं रहते हो और परमात्मा हंसता रहता है इंसान की इन हरकतों से। वो कहता है कब सीखोगे, कब सीखोगे। तो मेरे सत्संगों की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सत्संग दे रखे हैं पहले ही। जो बातें मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कई बार कई शक्लों में इनको पहले भी दोहराया है और तुम्हारे तक पहुंचाया है। मुझे चाहिए सुनने वाले नहीं, मुझे चाहिए अमल करने वाले लोग। मुझे चाहिए वो जो चले मेरे पद चिन्हों पे, जो छोड़े हैं सतगुरु ने अपने पद चिन्ह निशान छोड़े हैं, उनके ऊपर चलने वाले कितने लोग हैं। वो सतगुरु उनको देखता है, निहारता है, उन्हीं पे सबसे ज्यादा कृपा बरसती है, उन्हीं पे सबसे ज्यादा वो मेहरबान होता है। एक और चीज बार 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 वो तक पहुंचाई है, गुरु माँ ने पहुंचाई है, कभी कभी तुम भी बोलते हो। और कोरोना काल से त्रस्त हो, कोरोना कोरोना कोरोना, और कोरोना की कई किस्में हैं, कई उसके लेवल हैं। कोरोना अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंगों में तुम्हारे साथ आ रहा। ये त्रासदी, ये महामारी, जिसके बारे में बहुत पहले जिक्र कर दिया था हमने, ये महामारी ये हर एक इंसान को छू रही है करीब करीब। विदेश में भी, देश में भी, सारी पृथ्वी को छू रही है। ये इससे तुम दुखी हो, त्रस्त हो और डरे हुए हो कि पता नहीं क्या हो क्या हो। एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आ गई है, आने वाली है। तो ये वेव्स तो आती रहेंगी, लेकिन एक तुम्हें मैं छोटा सा फार्मूला दे दूं, पहले भी दिया था मैंने। अपने श्वास को लंबा और गहरा करो। ये छोटी सी बात तो मैं कह रहा हूँ, ये सब दवाइयों की दवाई है, सब औषधियों की औषधि है। सारे तुम्हारे कोरोनों का, सब प्रकार के कोरोनों का इलाज एक पल में तुम्हें दे रहा हूं कि अपनी श्वास पर ध्यान दो, श्वास को लंबे से लंबा छोड़ो और गहरे से गहरा खींचो। भीतर खींचो, खींचते वक्त जितना खींच सकते हो उतना खींचो। ये जो हवा है बाहर की ऑक्सीजन जो है, इसको खींचो और लंबे से लंबा उसे छोड़ो। उसके कई तरीके मैंने बताए हुए हैं, आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं। जो नए हैं वो पढ़ लें, सीख लें वहां से, सत्संगों से। जैसे अब मैं हूं यहां बैठा हुआ, तो मैं गहरे से गहरा श्वास लूंगा अपने नाक से और उसी नाक से मैं लंबे से लंबा श्वास करके छोड़ूंगा। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। मैं काम कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मुझे जब भूल जाता है तो मैं अपना ध्यान श्वास पे लाता हूं, श्वास को गहरा करता हूं, लंबा छोड़ता हूं। गहरा करो, लंबा छोड़ो, एक फार्मूला, सब फार्मूलों का एक फार्मूला। क्योंकि ये जितनी त्रासदियां मैंने गिनाई हैं, ये सब की सब श्वास के माध्यम से तुम्हारे भीतर जाती हैं। और श्वास बहुत जरूरी है। श्वास का क्या अर्थ है? प्राण। प्राण जो तुम्हारा जीवन है, जिससे तुम जिंदा हो।
जिस पल 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 तुम जी रहे हो, जब ये तार टूट जाती है प्राण की, श्वास बंद हो जाता है, तो इंसान की लीला समाप्त हो जाती है। श्वास को गहरा लो और लंबा छोड़ो। कितनी बार बोलूंगा, कितनी बार दोहराऊंगा। और सारा दिन करो, ये सारा दिन करो। करते क्या हो? चौका चूल्हा संभाला हुआ है, या दुकान पे बैठे हो, या कारोबार कर रहे हो कोई, या दफ्तर में गए हो, या सड़क पे चल रहे हो, या पहाड़ चढ़ रहे हो, या लेटे हो, कर क्या रहे हो? श्वास तो चल ही रहा है। तो श्वास पे आ जाओ। तो श्वास को गहरे से गहरा खींचो अपने नाक से, और गहरे से गहरा करके, लंबे से लंबा करके उसे उन्हीं नॉस्ट्रिल से, उसी नाक से बाहर ले जाओ। उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है श्वास वैसे ही चलने दो, लेकिन उसका लंबा करो। श्वास तुम्हारा बहुत छोटा हो गया है और बहुत संकीर्ण हो गया है, और उसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर देता है ये कोरोना और सब ये चीजें। इसके लिए एक प्राणायाम हमने बहुत पहले आपको दिया था। उस प्राणायाम में ओंकार का नाद करना होता है। वो एक तरीका है श्वास को बड़ा और लंबा करने का, और उससे रोगों की शांति होती है, रोग मिटते हैं, शोक मिटते हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां अपने आप मिटने लगती हैं। तो करो करो वो ओंकार का नाद। ओम 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 का उच्चारण। ओम 3 अक्षरों से बनता है, अ उ म। अ उ मिलकर के ओ हो जाते हैं संस्कृत में, संस्कृत भाषा में अ उ ओ। तो ओ पुकारना है, और फिर म में होंठ बंद कर लेने हैं। ये बंद करोगे तो जैसे ब्राह्मणी करते हो प्राणायाम, मुंह बंद करके, वैसी आवाज निकलेगी। इसको लंबे से लंबा करो। हर रोज आंखें बंद कर लो और बैठ जा करो, रीढ़ की हड्डी सीधा रखा करो। तो इसका ऐसे उच्चारण करना है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके श्वास में, और कोरोना वगैरह जो है वो आपको दूर से नमस्कार करके निकल जाएंगे। ये मेरा मानना ही नहीं है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो आपको मैं बता रहा हूँ। डरना नहीं है। जैसे माँ कह रही थी, गुरु माँ, कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, विधायक रखना, और उनको पूरी तरह से सशक्त रखना। विचार तुम्हारे नीच ना हो, नीचे ना गिरे, छोटे ना हो। विचारों में ये द्वेष भावना, ये घृणा, ये हिंसा, ये दूसरे के प्रति वैर वैमनस्य, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। विचार जितने शुद्ध होंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। आगे आने वाला वक्त केवल विचारों को पकड़ेगा, और विचारों से सारा संसार चलेगा, सारी दुनिया चलेगी, सारा ब्रह्मांड चलेगा। एक विचार करोगे और तुम ब्रह्मांड की चोटी पे पहुंच जाओगे। एक विचार करोगे तो नीचे पाताल की जड़ों को देखने लगोगे। एक विचार से तू सारी सृष्टि का मालिक बन सकता है, अगर तेरे विचार शुद्ध हैं। इंसान, इंसान, विचारों में शुद्धता, निर्मलता लानी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा भी तुमने किसी की तरफ मन मुटाव कर दिया, बस विचार गंदा हो गया। एक छोटी सी भी आंख तुमने किसी के ऊपर तड़ेर दी तो वो नष्ट हो गया सब।
विचार तुम्हारे गंदे हो गए। विचार जो कि बाहर दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे विचार पढ़ लेते हैं। विचारों को पढ़ा जा सकता है आसानी से, क्योंकि विचार भी एक सिस्टम है जो कि इस पृथ्वी का ही है, पार्थिव है, भौतिक है। उसको पढ़ा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है विचारों को। तो वो जो विचार तुम्हारे हैं उनमें सबसे पहले जरूरी है सफाई करना। नहाओ ना नहाओ, अपनी सफाई करो ना करो, फर्श अपना साफ करो ना करो, लेकिन अपना अंतरतम साफ करो। सबसे पहले अपना अंतरतम साफ करो। देखते रहो, दिन भर देखते रहो। जब श्वास को देखते हो कि मेरे विचारों में किसी प्रकार की कोई गंदगी, कोई खोट तो नहीं आया, मैंने दुश्मन भी कोई हो, दुश्मन से दुश्मन हो, उसके बारे में भी विचार बुरा नहीं रखना, उसके बारे में भी क्षमा, कल्याण, यही बातें सोचनी है और कुछ नहीं सोचना। अगर ऐसा करोगे तो इसी से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम विचारों में कोरोना को समेटे हुए हो, कोरोना का जितना विचार करोगे उतना कोरोना पास आता रहेगा तुम्हारे, याद रखना। इसलिए नो, मैंने देखा है दुनिया में जिन लोगों ने कोरोना की जो अस्तित्व है उसको ही नकार दिया, उसको ही नहीं माना कि नहीं है ये, उनको कोरोना कहीं आसपास भी नहीं आया उनके। तो विचारों में सबसे पहले जो भी बाहर से आता है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रोग है, चाहे वो शोक है, वो बाहर से अटैक करता है तुम्हारे ऊपर। तो सावधान हो जाओ और विचारों को बिल्कुल गंदा नहीं करना, होने नहीं देना एक पल के लिए भी। ये समझो जहां विचार तुम्हारा गिर गया, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वहीं तुम्हारे लिए मुसीबतों के पहाड़ शुरू हो गए। बचो बचो, संभलो, सावधान हो जाओ। इसीलिए बार बार कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान ने बोले, उठ जाओ और जाग जाओ, जाग जाओ। जाग करके उठते हो, लेकिन यहाँ का कहते हैं कि उठो, सोए मत रहो और जाग जाओ, चौकन्ने हो जाओ। अपने विचारों को पता ही, सबसे पहले चौकन्ने हो जाओ। विचारों में गंदगी कहीं से भी घुस आती है, किसी को पता भी नहीं लगता है। जहां विचार में गंदगी आई वहां मुसीबत ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी। ये जरूरी था जो गुरु माँ ने आपको बताया। और ये जो मैंने श्वास का बताया, ये हर दिन करो, सुबह करो, शाम को करो। पेट कतरे खाली होना चाहिए, पेट पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये श्वास तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा प्राण है, तुम्हारा जीवन है। ये है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ना कि आने वाले जो नस्लें होंगी हमारी, आने वाले जो युग होंगे, वो प्राण के ऊपर ही काम करेंगे, प्राण के ऊपर ही चलेंगे। प्राण से ही इंसान की पहचान होगी, प्राण से ही एक दूसरे के साथ बातचीत होगी। प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अभी से पकड़ो, देर मत करो। और दूसरा ये कहा मैंने कि ये जो एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज रोज करो। सुबह सवेरे, प्रभात के समय, खास करके 4 बजे के बाद का जो समय है, 4 बजे से सूर्योदय होने तक, ये जो समय है, ये समय गंवाने वाला नहीं होता है। इस समय में एक दौलत लुटती होती है। जो जागते हैं वो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। दौलत क्या है? यही प्राण, यही ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजनों को तुम लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल में
पड़े रहते थे और फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। इस कोरोना काल में वो ऑक्सीजन का भी बाप तुम्हें सुबह सवेरे प्रभात में मिलता है। सारी सृष्टि उससे भरी हुई होती है। ओजोन 3, O3, ये जो तुम लेते हो ऑक्सीजन, ये O2 है। O2 से भी और सघन और मजबूत जो ऑक्सीजन है वो है O3। और O3 केवल प्रभात के समय होती है, सुबह के समय होती है। ये 4 बजे के बाद शुरू होता है ये समय आजकल, और सूर्य उदय तक रहता है। सूर्य उदय के होने के आधे घंटे बाद तक रहता है। इसको ज्यादा से ज्यादा पियो, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर खींचो इस हवा को, और वो वही कल्याण करेगी तुम्हारा। ऑक्सीजन से भरे रहोगे तो बीमारी कहाँ आएगी तुम्हें? बीमारी आएगी नहीं। गुरु जो बैठा है तुम्हारी बीमारियां लेने के लिए, ये सारी बीमारियां वो लेने को तैयार है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इन बातों को ख्याल रखो। इन बात, छोटी छोटी बातें हैं ये, इन बातों पे चलो, अमल करो। आज से ही, अभी से अपने श्वास पे ध्यान दो। और ये जो मैंने कहा है ओंकार का नाद, ओ, ये ओ जो है ये 2/3 होगा, और म होंठ बंद करके वो जो गूंज होती है जिसको भ्रामरी भी कहते हैं, वो गूंज 1/3 समय, जैसा कि तुमने 1 मिनट के लिए श्वास चलाया, अपना श्वास बाहर फेंका 1 मिनट के लिए, तो उस 1 मिनट में से समझो 40 सेकंड, 1 मिनट के 60 सेकंड हुए, तो उसमें से 40 सेकंड तो ओ करना है। ओ की ध्वनि उठानी है, ये नाद उठाना है। और जो म है वो 1/3, म आएगा 20 सेकंड। 40 सेकंड बाहर जाए हवा आपकी ओ से, और मुंह बंद करके गुंजार हो, वो जो भ्रामरी है उसकी आवाज निकले, ये 1/3 समय। इस पे ना भी पूरा उतरो तुम, 2/3 1/3 ना भी कर सको तो मोटी बात समझो कि ज्यादा से ज्यादा समय ओ, उसके बाद थोड़ा समय म। ये करो। प्रार्थनाओं की प्रार्थना तुम्हें दे दी, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। तुमने अपने जीवन को संवार लिया, रोगों को नष्ट कर लिया, अपने काम तुम्हारे बनने लगे, ये प्रार्थना हो गई। ये उसके चरणों में चढ़ाते रहो, उसको ना भूलना, उसको याद रखना, ये जरूरी है। वो आधार है तुम्हारे जीवन का, सतगुरु। सतगुरु को अंग संग समझ करके उसको याद रख कर ये काम करने हैं सारे। जितना वो ध्यान में रहेगा उतने ही शुद्धता और सिद्धता आएगी तुम्हारे में, उतने तुम सिद्ध होगे, उतने ही तुम परिकृष्ट होगे और श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त करोगे। उस श्रेष्ठतम अवस्था में जो भी शुभ से शुभ होगा तुम्हारे लिए वही होगा। और तुम्हें क्या चाहिए बोलो। दर्शन, मैंने कहा ना दर्शन, परख लो दर्शनों को। ये दर्शन है, दर्शन नहीं होते हैं भाई। कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, वो तो तुम्हें परमात्मा को भी दिखा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसी समय दिखा दिया। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मैश्रम। उसी को, उसी का इन आंखों से न देख सका, चर्म चक्षुओं से अर्जुन भी न देख सका, लेकिन एक चक्षु ऐसा है, उस चक्षु को खोल दिया। ये यहाँ तीसरे नेत्र पे
ये आज्ञा चक्र, ये जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं हम, ये ज्ञान चक्र, ये जो 7 चक्र हैं उनमें से ज्ञान चक्र ये यहाँ आता है, 6ठा चक्र। उस चक्र पर खुलती है वो आँख, वो तब खुलती है कि ध्यान अवस्था में आप यहाँ जाओ। ये भी लंबा हो जाएगा सत्संग। मैं आपको ध्यान की भी बात करना चाहता था कि आप हर रोज सुबह शाम ध्यान में बैठो और ध्यान अपना किसी भी चक्र पे लगा सकते हो, लेकिन सबसे उत्तम है ये जो दूसरे दोनों भवों के बीच में सेंटर में जहाँ टीका लगता है, जहाँ बिंदी लगती है, उस स्थान पे पाइनियल ग्लैंड है जो कि स्वतः तुम आपके अवधान को खींचता है। वो उसमें एक आकर्षण है, उस आकर्षण से तुम्हारा ध्यान खींचता है उस तरफ, अपने आप खींचता है। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो बेचारे मल से रहित होते हैं, उनको देखो तो कईयों की आंखें यहीं रहती हैं, यहाँ पे। ये सारी शक्तियों का ये स्रोत है। इसलिए अगर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे टिके रहो, यहाँ पे ध्यान करो। और ध्यान करने से नहीं होता है, होने दो। जितना सहज और सरल रहोगे उतनी जल्दी ध्यान बनेगा। जितना तुम सतगुरु के संरक्षण में रहोगे और उसका आशीर्वाद लेके करोगे उतनी जल्दी होगा। गुरु माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं करती, महाराज जी को दे देती हूँ, महाराज जी करते हैं। आपको पता नहीं है, ये भी अज्ञान है फैला हुआ, बहुत भारी अज्ञान फैला हुआ। गुरु माँ को लोग समझते नहीं। गुरु माँ में वो शक्तियां छिपी हुई हैं जो किसी में भी नहीं है, और किसी में भी नहीं है। सतगुरु में तो हो ही नहीं सकती। ये गुरु माँ है, गुरु माँ है। गुरु माँ में शक्तियां पीछे से आई हैं, बहुत पीछे से आई हैं। कई जन्म हम पीछे गए हैं, गुरु माँ के साथ गए हैं और देखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। दुर्वासा ऋषि तो अभी हुए, भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि तो अभी हुए, उनसे बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे, राम से बहुत आगे। वो जो समय से चली आ रही है ये रेखाएं, और ये चली आ रही है ये गाड़ी हमारी, उनमें क्या क्या प्राप्त किया है किसने, क्या जानते हो आप? जानते क्या हो? इंसान उंगली उठाने शुरू कर देता है। उंगली उठाने से पहले बैठ जाए, ध्यान करे, खुद देखे कि तुम कितने पानी में हो, क्या उंगली उठा सकते हो। जन्मों जन्मों की तपस्या लेकर के ये गुरु माँ उतरी हैं, जन्मों जन्मों की तपस्या को लेकर के। अब कुछ किया नहीं जा सकता, उसी का अधिकार है, कुछ नहीं तुम कर सकते। वो जिसको चाहेगी उसको आकाश में बैठा देगी, जिसको चाहेगी गर्त में डाल देगी। गुरु माँ है, गुरु माँ। इसमें दुर्वासा ऋषि का भी रूप है, इसमें सौम्य रूप भी है, सब प्रकार के रूप है। भगवान वो है जिसमें हर प्रकार के रूप है, लेकिन वो दयावान है, दयावान, सदा से दयावान है। आप लोगों को उस सतगुरु का जो सदा से दयावान है, सदा से क्षमाशील है, और जो सदा से कल्याण कर रहा है तुम्हारा और करता रहेगा, मैं उसका तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वो सतगुरु सदा है। तुम कितने पाप कर दो वो सब माफ कर देता है, तुम कितने गुनाह कर दो वो देखता ही नहीं उनकी तरफ, वो फिर भी गले लगा लेता है। उसको कहते हैं सतगुरु, सतगुरु। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पाप करने की और ये सब धंधे करने की इजाजत है। गुनाह हमेशा हमेशा दुख का कारण बनता है। वो तो एक अलग से मैथमेटिक्स है,
वो अलग से एक अरिथमेटिक है, एक इक्वेशन है जो कि ब्रह्मांडी इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? इधर तुमने बुरा काम किया, उधर तुम्हें मुसीबत आई, इधर तुमने बुरा काम किया, उधर मुसीबत खड़ी है तेरे लिए। इसलिए देखो, इस बात को समझो, बहुत बार समझा दिया। गुरु माँ जी आपका आदेश था, मैं बोल दिया मैंने। सबको मेरा आशीष है, सबको मैं कल्याण की दृष्टि से देखता हूँ। सब भोगें, जीवन में सुख भोगें, कल्याण हो सबका, सबका कल्याण हो, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, मोटे से लेके पतले तक, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो यहाँ देखेंगे मेरा सत्संग, उनका कल्याण हो। जो नहीं देख पा रहे, जो नहीं देखेंगे, उनका भी कल्याण हो। जगत के कण कण का कल्याण हो, जगत के रोम रोम का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वो माल के कुल जिसने शत्रु को भेजा तेरे पास, वो माल के कुल की एक ही इच्छा है कि कल्याण हो। कल्याण करने के लिए उसने ये जगत बनाया, तूने इसमें कूड़ा करकट डाल दिया, तूने इसको बर्बाद कर दिया, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अब बीमार पड़े हुए हो, अब रो रहे हो, अब कष्ट आ गया है, आपको मर गया है, तो अब रोना नहीं। किस लिए रो रहे हो? अपने किया धरा है। कहो मैंने ही बगिया उजाड़ी है, मैंने ही इनको नष्ट किया है, अपने है, मेरे लिए ये कल्याणकारी थे, मैंने किया। ये कबूल करके उसका शुक्रिया अदा करते रहो, और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान लेना। बार 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 बोला है। सबको मेरा राधा स्वामी। नहीं पसंद आया राधा स्वामी? सबको मेरे प्रणाम, सबको मेरे प्रणाम, खुश रहो। सबको मेरा वंदन, सबको मेरा वंदन। आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद।